अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फॉरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम लास्ट वीक के डाटा को देख लेते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर हम मंडे से स्टार्ट करें और थर्सडे तक, तो जितने भी यूएस के डाटा आए उससे हमें हिंट यही मिलता था कि जो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। अगर आप इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखें थर्सडे को, तो वो भी साल की कम तरीन सतह पर आए, जिससे हमें यही हिंट मिला कि नॉन फॉर्म पेरोल नंबर अच्छे आ सकते हैं। और अगर आप देखें जो तमाम मेजर बैंक्स हैं, 8-10 जो मेजर बैंक हैं बड़े, उनकी फॉरकास्ट 1 मिलियन और 1 मिलियन से अबव थी। 1.1 मिलियन तक भी फॉरकास्ट थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सेकंड बिगेस्ट मिस्ड इन हिस्ट्री हुआ यूएस की, कि 1 मिलियन के आसपास जो फॉरकास्ट थी, 9,78,000 के आसपास, नंबर आए सिर्फ 2,66,000। यानी कि फॉरकास्ट से भी 7,12,000 नंबर कम आए। और उसके साथ अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें, जो जिसकी फॉरकास्ट 5.8% थी, वो भी हायर आए, वो भी 6.1% आए। यानी कि जो एक एस्टिमेट था उसको बड़े वाइड मार्जिन से मिस किया। और उसके बाद गोल्ड पहले भी अच्छा ओवरकम कर चुका था 1800 के लेवल को, लेकिन उसके बाद फिर गोल्ड ने 1844 के आसपास के हाई बनाए। तो नेक्स्ट वीक अगर बात करें तो वो फिर डेली वीडियो में मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी डाटा होगा। लेकिन मेन जो डाटा होगा वो वेडनेसडे को कोर सीपीआई नंबर्स होंगे, और फ्राइडे को रिटेल सेल्स नंबर होंगे, और मंडे और कुछ दरमियान में फेड्स के मेंबर स्पीक करेंगे, तो उनको आपने ज़रा ख्याल करना है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। ये मेरे पास वीकली चार्ट है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये हम डिस्कस कर रहे थे कुछ वीक से। अगर आप देखें, जब से अगस्त से हाई बनाया था गोल्ड ने, तब से वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। उसने अगस्त से लेकर अप्रैल तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, ये देख सकते हैं आप। और इस वीक जो हमें कैंडल मिली है, तो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। यानी कि जो हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न था वो रिवाइव हो चुका है। और अगर आप ये कैंडल देखें, अगर आप कैंडल पैटर्न को जानते हैं, तो ये तकरीबन मारोबोजो कैंडल बनी है, जो कि एक अच्छा बुलिश साइन होता है किसी भी चार्ट पैटर्न में। तो वीकली तो हमारा ये ब्रेकआउट कन्फर्म हो चुका है, डेली में हमारा पहले ही कन्फर्म आउट हो चुका था, और 1800 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिली भी थी। तो लास्ट वीक मैंने आपको कुछ लेवल दिए थे कि दोनों तरफ के लेवल दिए जाते हैं, ताकि जिस तरफ पे जाए आप उस तरफ पे एंट्री कर लिया करें। तो अब मैं जाता हूँ डेली में, और हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कौन कौन सी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने कुछ पहले लाइंस लगाई हुई हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो ये देखें, ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर भी मिल रहा है उसी ट्रेंड लाइन का, जो वीकली हमारी ट्रेंड लाइन है। और ये एक हमारी अपर ट्रेंड लाइन आ रही है दूसरी, जो इस लाइन को टच करके आ रही है। तो गोल्ड अब इस जो मेन यहाँ ये जो रेजिस्टेंस बन रही है 1855 के आसपास, इसको ब्रेक करके गोल्ड फिर 1900 की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, जूम जूम इन करता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखें, और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये हो गया, ये थोड़ा सा जूम आउट। अगर लास्ट वीक याद हो, तो मैंने आपको कहा था कि 1800 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, तो फिर बुलिश जो रिवर्सल है वो हो जाएगा, तो आपने बाइंग में रहना है। तो ये जो थर्सडे की कैंडल क्लोज हुई, ये देखिए 1813-14 के आसपास क्लोज हुई है। तो उसके बाद भी अगर आप बाइंग करते, तो गोल्ड ने तकरीबन 1844 के आसपास के हाई बनाए हैं, यानी कि $30 का हाई बनाए हैं, उससे ज़्यादा। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक ये हो सकता है, ये मैं आपको सारे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग की। ये याद रखिएगा कि अगर टेक्निकल करेक्शन आती भी है, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये हमारे लेवल्स हैं जी। रजिस्टर्स हमारी हैं 1855, 1875, 1900, और सपोर्ट्स हैं हमारी 1799, 1741, और उससे ऊपर 1818 भी है।
अब हमने पोजीशंस कहाँ लेनी है उसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि जो स्टॉप लॉस का इशू है उस पर डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये 1855 की अब एक मेन रेजिस्टेंस है। अब अगर यहाँ पर बाय करते हैं आप, तो टेक प्रॉफिट जो होगा वो आप 1855 से नीचे लगाएंगे। यानी कि जहाँ जब भी आप टेक प्रॉफिट लगाते हैं तो रेजिस्टेंस से $1-2 आप नीचे लगाएंगे। यानी कि 1855 की हमारी रेजिस्टेंस बन रही है, तो आप 1853 के आसपास का टीपी लगाएंगे। अक्सर काश ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस से पहले ही वो वापस आ जाता है। और दूसरी साइड पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप एक्यूरेट 1855 नहीं लगाएंगे, आप ऊपर जाएंगे 1858 1860 के आसपास। यानी कि स्टॉप लॉस आप $2-3 ऊपर लगाएंगे और जो टीपी होगा वो आप $2-3 नीचे लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम जी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक आप कहाँ कहाँ पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले 1855 की जो रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है, ये याद रखिएगा कि हम डेली क्लोजिंग की बात करते हैं। इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज अबव अब 1855। ठीक हो गया जी। अगर गोल्ड 1855 के ऊपर क्लोजिंग देता है आपको, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1875। ठीक हो गया जी। ये मैं आपको एरो के निशान से भी आपको बता देता हूँ। ये होगा जी आपका 1855 फिर आपका। ठीक हो गया जी। और अगर 1875 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपका टारगेट क्या होगा? इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज अबव 1875। अगर आप इस लेवल से ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है 1875 के ऊपर, ठीक हो गया जी, तो फिर जो आपका टारगेट होगा वो होगा 1900। ठीक हो गया जी। यानी कि फिर आप 1900 को टारगेट कर सकते हैं। ये डेली क्लोज की बात हुई, याद रखिएगा। तो 1900 के ऊपर फिर 1930 तक गोल्ड जा सकता है डेली क्लोज की। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाए, क्योंकि फिलहाल हो सकता है कि गोल्ड इसी रेंज में यानी कि 1850 और 1800 के दरमियान कंसोलिडेट करे फिलहाल, और फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट का हमें वेट करना चाहिए। दूसरी साइड पर हमारी जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो सबसे पहले रहेगी 1818 की। ठीक हो गया जी। अगर गोल्ड डेली क्लोज देता है, इफ गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 1818। ठीक हो गया जी। इस लेवल के नीचे अगर आपको क्लोज मिलता है तो आपका जो टारगेट हो सकता है वो 1800 और 1799 होगा। ठीक हो गया जी। ये मैं आपको एरो से भी समझा देता हूँ। ठीक हो गया जी। और अगर यहाँ पर हमें 1799 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, सॉरी, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 1799, तो फिर आपका जो टारगेट होगा, ये देखें, गोल्ड गिव डेली क्लोज बिलो 1789। ठीक हो गया जी। अगर इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप 1750 और 1741 को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि हमारा जो ट्रेंड है, मैं अब इसको इन ट्रेंड लाइन को ज़रा रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ ट्रेंड लिखने लगा हूँ। ट्रेंड हमारा है जी, ट्रेंड इज बुलिश। ट्रेंड हमारा है जी बुलिश। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेलिंग से अवॉइड करेंगे। टेक्निकल करेक्शन के लिए अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वरना जब तक गोल्ड 1800 से ऊपर रहेगा
तो हर डिप पर हम बाइंग करेंगे, यानी कि हम अब ज़्यादा बाइंग में रहेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं ट्रेंड से मुखालिफ चलूँगा, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका दोस्त है, वही आपको बचाएगा। ठीक हो गया जी। अब मैं वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की आपको बता देता हूँ। वीकली रेजिस्टेंस वीकली रेजिस्टेंस इज 1875, ओके, एंड वीकली सपोर्ट इज 1741। ठीक हो गया जी। ये हो गया जी हमारी वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट। अगर 1800 से ऊपर निकलता है गोल्ड, तो गोल्ड 1900 और 1930 तक जा सकता है। और अगर गोल्ड 1800 से नीचे क्लोज देता है, 1799 एक मेजर सपोर्ट है, तो फिर गोल्ड 1750 और 1741 तक जा सकता है। याद रखिएगा कि ये तीन मेजर सपोर्ट्स हैं, 1818, 1799 और 1741। और ये जो ऊपर है 1855, 1875 और 1901, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो जो डेली के लेवल होंगे वो हम डेली में डिस्कस करेंगे। डेली की जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होगी, ये वीकली है। और डेली के लिहाज से मैंने आपको बता दिया है, जहाँ जहाँ आपको क्लोजिंग मिलेगी फिर उस लिहाज से आप एंट्री करेंगे। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मंडे को मिलेंगे। शुक्रिया।